नमस्कार प्यारे साथियों। काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बार पुनः आपसे मुखातिब हैं और सामान्य सी चर्चा है। कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर डीमोटिवेट हो रहे हैं और ये बड़ी एक समस्या है यार। हमारे टाइम में तो मोटिवेशन ऐसे मिलते थे कि सीधे ही हम यहाँ से वहाँ चले जाते थे। मोटिवेशन के नाम पे घर में लावणियाँ करवाई जाती थी या फिर और टास्क दिए जाते थे, प्याज खुदवाए जाते थे, गोजी जिसको बोलते हैं, निराई गुड़ाई टाइप का, वो करवाई जाती थी। ठीक है। और भी ज़्यादा बेहतर करना हो तो उसके बाद में ज़बरदस्त कुटाई कर देते थे अदरक वाली। तो ये हमारे बड़े ही हार्ड मोटिवेशन होते थे और हमारा जो भी डीमोटिवेशन था वो मोटिवेशन में बदल जाता था। ये बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच पे था। तब तो हमें लगता था कि यार बड़ा दुखद है, लेकिन हम ये मानते हैं कि मानसिक रूप से बड़ा मजबूत बनाया गया था। पेरेंट्स जो भी बात कहते थे वो उस समय थोड़ा ऐसे जरूर हम लोग प्रॉपरली ये नहीं कर पा रहे हैं, एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आज के कंटेस्ट में अगर बात करूं तो डेफिनेटली आज का बच्चा जो है वो हमारे से पहले हमारे पहले की जनरेशन और उससे पहले की जनरेशन, हर जनरेशन में एक मेंटल जो टफनेस है या मानसिक मजबूती जो है उसका स्तर गिरा है। और ये हम भारत की जो मूल संस्कृति है, हमारी संघर्ष विराम संघर्ष चुनौती प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत है, उससे अलग हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया पर हमें ज़बरदस्ती ऐसा करने के लिए जो है कर रहा है। तो आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी डीमोटिवेशन का एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई हर कुछ बोल जाता है और हर व्यक्ति का स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। आपका लाइफस्टाइल और आपकी सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं। इस कारण से आपके जो डिसीजंस हैं वो बदल जाते हैं और डिसीजन बदलने के साथ ही आप जो है डीमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अब चूंकि एक ऐसा फेज आप जो स्टूडेंट लोग हैं वो फेस कर रहे हैं, जब यहाँ पे कुछ भर्तियां जो है वो पाइपलाइन में हैं जिनके कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिवोटेडली तैयारी कर रहे हैं। कुछ न्यू कमर्स हैं जो इस तैयारी में अभी इन्वॉल्व नहीं हैं, दे आर लुकिंग फॉर फर्दर वैकेंसीज। तो उसका भी दौर आने वाला है। अभी कुछ 2-2.5 महीने के बाद में बम्पर मैं मानूंगा रोजगार के साधन डेफिनेटली आएंगे, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी। और जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप यकायक उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं या नहीं, इसके ऊपर निर्भर करेगा आपका भविष्य। केवल भर्ती आ जाने से और उसका फार्म भर के और फिर उसके उन्मादी माहौल में अपने आप को कुसमायोजित करने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक बहुत ही सदी हुई और बहुत डिटरमाइंड जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसका एक रोड मैप जो होता है वो बहुत लंबे समय से अगर हमने डिज़ाइन किया हुआ है तो उस सफलता की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। असफलता तो कुछ होती नहीं है। असफलता का मतलब होता है कि जिन्होंने सफलता के प्रयास छोड़ दिए हैं वो असफल हैं। हम किसी कंपटीशन विशेष में थोड़ा हो सकता है अंडर परफॉर्म करें, लेकिन उसके लिए हम अपने आप को ही जिम्मेदार माने। हम अपनी कामयाबी का श्रेय दूसरे लोगों को दें और अपनी नाकामयाबी या असफलता का श्रेय खुद पे लें, तो मैं मानता हूं कि हमारा काम हो गया है। अब अगर इस सोच के साथ में अगर आप पढ़ते हैं कि आप अपनी असफलता के लिए खुद जिम्मेदार हैं और अपनी जो कमियां हैं उनको आप ढूंढें, पता करें कि एक्चुअली आप में ऐसी कौन सी कमी, ऐसा कौन सा लेकुना रह गया था आपकी प्रिपरेशन में, उसका एक तटस्थ होकर मूल्यांकन करें, एकाग्र होकर मूल्यांकन करें और जो भी एक्सपर्टीज हैं इस एरिया के उनके साथ में डिस्कस करके भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो कि आखिर आप में क्या कमी रही है। बिल्कुल संकोच और शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी सृजित की जाए, वैकेंसियों को क्रिएट किया जाए। क्रिएट कौन करेगा? आप करेंगे। कि जैसे मान लो कोई वैकेंसी नहीं है, इन फ्यूचर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप भर्ती नहीं है तो फिर भर्ती आप खुद निकालें। इंसान अपनी सोच के आधार पर बाकी प्राणियों से अलग है।
मनुष्य सोच सकता है, उसकी सोच है, उसके कल्पना के और तर्क के अलग अलग स्तर होते हैं। तो मैं कहता हूं कि अपने स्वप्न जो हैं उनकी आवर्ती को बढ़ाओ आप, और सपनों के तरीके बदल दो आप। केवल वो सपने नहीं देखो जो हर कोई देख रहा है, थोड़ा सा उनसे डिफरेंट सपने देखो, खुली आंखों से सपने देखो राज, है ना। दिन में सपने देखना शुरू कर दो, रात में सपने नहीं आते हैं तो दिन में कर दो, और रात में डिफरेंट आते हैं तो दिन में डिफरेंट कर दो, जिससे ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहां पे आप ऐसे सपने लें, सपने बढ़ाएं आप, और पॉजिटिव सपने बढ़ाएं। अरे भाई, जैसे काल्पनिक मैं कह सकता हूं, इमेजिनरी जो वर्ल्ड है, इमेजिनरी जो वर्ल्ड है वो हमें मोटिवेट करता है। कैसे? जैसे मूवी देखते हैं, मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो सत्यता के आधार पे होता है, इसलिए उसमें वैधानिक चेतावनी भी आती है कि इस मूवी का किसी भी सत्य घटना या किसी व्यक्ति की जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इसका किसी प्रकार का कोई संयोग है तो महज इत्तेफाक माना जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैं कहता हूं, अगर वैकेंसी नहीं है तो आप एक इमेजिनेशन करो कि इतनी बड़ी भर्ती आएगी, इसमें इतनी सी पोस्ट है, मिनिमम पोस्ट करके आप एक वैकेंसी निकाल लो अपने दिमाग में, इसका इतना सा टाइम है, मिनिमम टाइम दो आप 3 महीने का, 4 महीने का, और उसके हिसाब से आप फिर मुझे ये सब करना चाहिए। आप इस तरीके से एक फिल्म बना लो अपने दिमाग में। जैसे मूवी जो वास्तविक नहीं होती उसको देख के प्रसन्नचित होते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, मजा लेते हैं, और 2.5-3 घंटे में हम उस मूवी के अंदर फना हो जाते हैं, खो जाते हैं, पूरी तरीके से हम उसी के होके रह जाते हैं और हम आनंद के साथ वापिस आते हैं। जबकि आपको पता है, मूवी देखने से पहले भी पता है कि वास्तविक घटना नहीं है, फिर भी आप उसको वास्तविक की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब आपका दिमाग तो सजग है, आप चाहें वहां उसको निवेशित कर सकते हो, बस आपके दिमाग को समझाने की जरूरत है। जो दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो इस दिल, जो बच्चा दिल है, इसको थोड़ा सा बड़ा करो, या फिर बच्चे को ही डाइवर्ट कर दो, इसको समझाना शुरू करो कि ऐसी वैकेंसी है, इसमें इतना टाइम है, इतने कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा ले लो, अवेयर कैंडिडेट्सों की संख्या बढ़ा दो, एग्जाम का जो टाइम है 4 से 5 महीने का रख लो, वैकेंसी कम से कम कर लो। फिर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो सब आप जुटाना शुरू कर दो, एंड विद इन 5 and 10 days यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं कहूँगा कि आप ऐसी तैयारी करो, ऐसी पढ़ाई करो, इस तरीके से अपने आप को झोंक दो कि मुझे इन 5 महीने में इतना पढ़ना है जैसे मेरी एग्जाम कल ही है। जब आप एग्जाम टाइम में इतने अवेयरनेस के साथ में आप पढ़ाई करते हैं इन जनरल जो डेज हैं उनके मुकाबले, तो उनके परिणाम कितने होते हैं, हम कितना याद कर पाते हैं। आप एग्जाम टाइम में जब यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की या स्कूलों के एग्जाम हम देते रहे हैं या देते हैं, तो उनके अंदर हमने जो स्टडी के जो लास्ट में क्वालिटी टाइम हमने देखा वो कितना कम होता था। हम ऐसे ही निठल्लों की तरह घुमा करते थे, लेकिन एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा पढ़ लेते थे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। आप ये देखो कि उस सजग तैयारी को अगर आप 2, 4, 5 महीने रखें तो आपके ज्ञान का स्तर क्या होगा। आप इसको अप्लाइड करके देखिएगा, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, फिर आपके परिणाम देखने लायक होंगे। इसमें जितना रातों की नींद जो है वो आप अपने किताबों में निवेशित करेंगे तो परिणाम भी उतने ही चमत्कारिक और प्रकाशमय होंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी की मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, किसी की मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है, और बिना पढ़ने वाले को कभी भी कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो सीखना आप ही को पड़ेगा, चाहे आप किस बुक से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी मेंटरशिप में पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप खुद अंदर से जागृत नहीं है तब तक बाहरी जो आपके समा है वो आपको प्रकाशित कभी नहीं कर सकती हैं। तो इसके लिए आप अपने बड़े से सपने देखिएगा और इसका रोड मैप आप खुद बनाइएगा, और फिर आप उसका एक मॉक ड्रिल है वो आप जी लो, उसके बाद में देखो आपके क्या परिणाम है, फिर आप लोगों से आगे रहेंगे। जो सीधी सी बात है, जो आदमी 24 घंटे में जितना ज़्यादा यूटिलाइज करता है उसको सफलता का प्रतिशत उतना ही ज़्यादा मिलता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई मीन मेक नहीं है। तो अपने सपनों को बढ़ाइए और बड़े सपने देखिए। और मैं तो कहता हूं कि कई कहते हैं कि अपना जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाओ, आप अपनी क्षमताओं को भी जानो, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी मत करो। आप
अपने आप को, कई बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं दे सकता, मैं तो आरएस नहीं दे सकता, मैं तो सिविल्स में आईएएस में नहीं बैठ सकता हूँ, मैं तो ये छोटी मोटी भर्तियाँ ग्रेड 3 ग्रेड 2 यहाँ तक सीमित, लास्टली वो ग्रेड 1 तक अपने आप को निवेशित करे। मैं कहता हूँ इससे ऊपर करो आप, इससे ऊपर जितना आप जितने पैर फैलाओगे सोड़ उतनी लंबी हो जाएगी। ये पुरानी बातें हैं कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी सोड़ लंबी है। मैं कह रहा हूँ लात मार मार के सोड़ को लंबी कर दो आप, और क्यों नहीं, आप लोगों से डिफरेंट हो जाओगे, कुछ ही दिन बाद में आप जाने जाओगे। तो मन को छोटा मत करो, मन को छोटा मत करो, बातें कभी बड़ी मत करो। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी आप जो है हिम्मत और सब्र करो और मेहनत को बड़ी करो, और उसके बाद में देखो आपको कामयाबी का जो है पकौड़ा मिल जाएगा। सीधी सी बात। दूसरी चीज ये है, ये सब प्लान हो गया है, ये हो गया। कई बच्चे ये कहते हैं कि साहब हमें याद नहीं होता है, और याददाश्त एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनका ये मानना है कि हम पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बौद्ध धर्म में एक बात कही गई है, अर्थ क्रियाकारित्व इति सत लक्षणम, अर्थात लगातार परिवर्तनशील जो धर्म है वही सत्य है। अर्थात किसी चीज में लगातार चेंज हो रहा है, चाहे वैचारिक स्तर पे हो चाहे तात्विक स्तर पे हो, तो वही चीज है वास्तविक है। कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो नित्य हो सकती है। तो जब सब कुछ अनित्य है तो आपकी मेमोरी भी अनित्य है। अगर मेमोरी नित्य हो तो कोई बुरी घटना हो जाए हमारे साथ में, तो फिर वो नित्य हमेशा बनी रहेगी, वो बुरा स्वप्न हमेशा हमारा पीछा करेगा, वो बुरी यादें हमेशा पीछा करेंगी। इसलिए ईश्वर ने आपकी बुद्धि को इस तरीके से बनाया है कि उसके अंदर चीजें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। और वैसे भी आपको पता है बहता पानी निर्मल होता है, ऐसे ही विचार जो हैं वो लगातार प्रवाहित होते रहने चाहिए। ऐसे में आपकी जो मेमोरी है वो बहुत फर्टाइल है, उत्पादक है, और आपको जो याद होता है उस आपको याद वही होता है जो परीक्षा उपयोगी है, और आप भूलते वो है जो परीक्षा अनुपयोगी है। यकीन मानिए हमारे दिमाग में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं, और जो कमोबश सभी में है। ईश्वर ने जिस कृति को बनाया है उसमें फॉल्ट कैसा हो सकता है? अगर एक तरफ तो हम ईश्वर को मानते हैं, एक तरफ हम अपनी बुद्धि के ऊपर शिकायत करते हैं, तो ऐसा विरोधाभास तो नहीं हो सकता है। ईश्वर ने जो चीज भी बनाई है वो नायाब बनाई है, आप नायाब हैं, आप नायाब हैं। तो ऐसे बेशकीमती दिमाग वाले बच्चे जो ये कहते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है, तो ये तो आप उस स्तर पे आ गए हो। अगर आपको आपके बुद्धिमान होने की शिकायत है कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, तो मेरा ये मानना है कि सोक्रेटिस या सुकरात जो था उसने ये कहा था कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। जब तक मैं कुछ नहीं जानता था तो मैं ये जानता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान जो है वो अक्सर अपने को कमजोर समझते हैं और मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। तो सीधा सा मतलब है, अगर आप इस स्तर पे आ गए हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप बुद्धिमान कम हैं या आपको याद नहीं हो रहा, आपकी मेमोरी पावर कमजोर है, तो आप वास्तविक ज्ञानी हो गए हो। अब आपके कामयाबी के फाटक खुल जाएंगे, क्योंकि आप रियलिटी के साथ में एसोसिएट हो गए हो। क्योंकि हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, और हर व्यक्ति यही फील कर रहा है कि उसको याद नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी कंपटीटर आपको मिल जाए जो ये कहे कि मेरे को सब कुछ याद है, तो वो या तो कंपटीशन को जानता नहीं है या फिर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो याद करना भूलना, याद करना भूलना, ये एक हमारा नैसर्गिक स्वभाव है जो हमें थोड़ा सा डिप्रेशन देता है। थोड़ा डिप्रेशन जरूरी भी है, क्योंकि पॉजिटिविटी ही केवल जो है होने से खुशफहमी हो जाती है। खुशफहमी का कभी कोई इलाज नहीं होता है। गलतफहमी का इलाज हो सकता है, लेकिन खुशफहमी का इलाज नहीं होता है। इसलिए इतना डिप्रेशन होना, थोड़ा डिमोटिवेट होना, थोड़ा भूलना, थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ जो है जरूरी है। ये आपको एक एनर्जाइज करता है, नई सोच के साथ में दोबारा से अभ्युदय होने के और प्रेरित करता है। तो मेरा मानना है कि बुद्धि में आप कहीं भी कम नहीं है। और रही बात विजडम की, तो मैं कहता हूं कि जैसे आइंस्टीन है, उनका आईक्यू लेवल बहुत आउटस्टैंडिंग रहा। उन्होंने भी अपने दिमाग का बहुत कम प्रतिशत जो है वो काम में लिया था। तो मान लो कि आइंस्टीन के पास में 100 था, उन्होंने 2-3% काम में लिया, तो वो 97 के करीब वो भी वापस साथ में ले गए। आपके पास में
ये मानो कि कमजोर से कमजोर हो तो 10 तो है, 10 में से आपको भी 2-3% ही लेना है, आप 1% ही ले लो, आप पॉइंट में भी काम में ले लो, आपको आइंस्टीन नहीं बनना है तो छोड़िए, मजे करो। तो भी आपके पास में काम में आने योग्य बुद्धि है। अब उनके पास बुद्धि का लेवल ज्यादा था लेकिन वो भी सदुपयोग नहीं कर पाए, तो आपको तो थोड़ा सा करना है। इसलिए बुद्धि की शिकायत जहां तक मैं समझता हूं वो नहीं करनी चाहिए। ये हमारे इंटरेस्ट का विषय है, जो हम अपने जो हमारा मन नहीं लगता है उस मन को समझाना पड़ेगा कि भाई देख 2-4 साल बाद में या साल भर बाद में ये जो कुछ होने वाला है उससे मुझे ये मिलने वाला है, इससे मेरा ये कल्याण होगा, इससे मेरा ये नाम होगा, इससे मेरा ये रिश्ते नाते आएंगे और इससे लोग मुझे अपना स्वीकार करेंगे। जो अभी तक जो तेरा नहीं है वो तेरा हो जाए, ऐसा है। भाई आप बायोलॉजिकली तो जिंदा हैं लेकिन एथिकल लेवल पर या फिर एक्सेप्टेंस लेवल जो आपका है सामाजिक स्तर पर आप स्वीकृत नहीं है, यूं मान लीजिएगा। यानी लोग आपसे कन्नी काटते घूम रहे हैं, वो आपको देख के नजर चुराते हुए घूम रहे हैं कि ये सामने आ गया, अब क्या बताऊं कि ये कौन है। तो इसको खत्म करने के लिए आपको एक अच्छी कामयाबी की जरूरत है मेरे हिसाब से, और उसके लिए ये पढ़ाई और एक समयबद्ध तरीके में अपने आप को इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूं कि आप ये सब चीजें कर रहे होंगे बेहतरी के लिए, और मैं जो कुछ बोल रहा हूं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो। कमोबस जो भी हमारे सीनियर जूनियर हमारे साथी जो भी बोलते हैं वो सब इन्हीं बातों को दूसरे तरीके से या सेम तरीके से किसी लहजे के साथ में, किसी अलग टोन के साथ में वही 19-20 के साथ कह दी जाती हैं। तो वैसे मल्टीमीडिया के इस युग में मैं ज़रूरत भी नहीं समझता कि ऐसे वीडियोस की कोई ज़रूरत भी है आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा है यहाँ पे जहाँ से आप आराम से अपने आप को देख सकते हैं। और ये वाली बात है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ये अपने आप को देख सकते हैं। एक है, बहुत सारे बच्चों का एक रहता है कि सर बहुत कुछ पढ़ लिया अभी याद नहीं है, तो इसमें एक लेकुना ये भी रहता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत एक्सेस नहीं होने चाहिए। बड़े जो हमारे जो पंच महाव्रत हैं, 5 Vows हैं, उनके अंदर अपरिग्रह भी एक चीज है। यानी आप जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करें, आप पर्याप्त करें, यथोचित करें, लेकिन सीमित रखें। आप बहुत ज्यादा संसाधनों को संग्रहित कर लेते हैं तो फिर वो रबिश हो जाता है, और उसके बाद उसमें से आपको ये नहीं पता रहता है कि एक्चुअली हमने कौन सी चीज कहाँ पढ़ी थी। तो मैटर को कंसाइज करना भी एक कला होती है। अगर मैटर कंसाइज नहीं होता है तो मान के चलिएगा कि आपकी मेहनत जो है वो स्मार्ट नहीं है। और स्मार्ट मेहनत का सीधा सा मतलब है कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो मेमोराइज होना चाहिए, एक साइंटिफिक वे में उसका एक ड्राफ्टिंग होना चाहिए, उसकी एक प्रारूप या रूपरेखा आपके जहन में होनी चाहिए, और आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम में रिवाइज करने की स्थिति में हो। ऐसा संसाधन आपके पास में एक ब्रशअप करने के लिए फाइनली जो है आपके पास जरूर होना चाहिए। अदरवाइज एक बड़ी कुसमायोजित सेना के असफल सेनापति बनने के बजाय एक छोटी और एक अनुशासित सेना के एक सफल सेनापति आप बने, ऐसा मेरा मानना है। इतिहास भी गवाह है कि टेक्निक्स जो है वो समय समय पे अगर प्रॉपरली अडॉप्ट किसी ने की है तो उसने इतिहास बनाया है, अन्यथा वो स्वयं इतिहास बन गया है। तो हमें इतिहास बनाना है, ना कि इतिहास बनना है। तो विजडम की कोई कमी नहीं है किसी में भी, सबको भगवान ने बराबर ही बनाया है। बस उसको लगता है कि दूसरे की थाली में लड्डू जो है वो बड़ा है। अब हमारे रिसोर्सेज हैं वो मैंने बताया कि एप्रोप्रिएट होने चाहिए और लिमिटेड होने चाहिए। आप बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, कोई बुरी बात नहीं है, मैं कहता हूं पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें इतना जरूर सलीका होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड मैटर जरूर होना चाहिए हमारे पास में, जिसके इर्द गिर्द हम बाकी चीजों को जोड़ सकें। अगर हमारे पास में एक स्केलेटन नहीं होगा किसी भी तैयारी का,
कि हमें 5 बात पूछी जाए किसी भी चीज़ के बारे में और हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या बता ही नहीं पा रहे हैं कि हमें हमारे कोई रिकॉल ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो तैयारी ठीक नहीं है। आप किताब से हटने की कोशिश करें, आप अपनी नोट्स से हटने की कोशिश करें, आप फाइनली मेडिटेशन करके इस स्थिति में आने की कोशिश करें कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको बिना बुक्स के या बिना नोट्स के देखे हुए आपके जहन में वो रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो रिकॉल हो रहा है प्रॉपरली, आप मेडिटेशन कर चुके हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में आपके आ गया है और आप इसे बहुत कम मात्रा में भूलेंगे और दीर्घ स्मृति कोष में आपकी वो जहन में चला जाएगा और फिर जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसके आंसर आपके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो ये भी एक कला होती है पढ़ने की कि आप कोई भी चीज़ को पढ़िएगा, फिर उसको आप सोचिएगा कि आपने क्या पढ़ा है। यही है संसाधनों को सही ढंग से समेकित रूप से जो है एक फाइनली एसेंस या उनका सार बना लेना और उसका एक मंथन कर लेना कि हाँ साहब ये ठीक हो गया मेरा काम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक समय क्या करें, हम कैसे रखें, टाइम टू टाइम क्या है, तो इसके लिए भी कुछ बच्चों का रहता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। देखो भाई, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा समय नष्ट करने वाले लोग हैं। हम एक एक चीज़ के ऊपर महीने महीने ख़राब कर देते हैं और फिर भी हम समयाभाव की शिकायत करते हैं। ये एक विरोधाभास है कि जो लोग सबसे ज़्यादा समय नष्ट करते हैं वही सबसे ज़्यादा समय अभाव की शिकायत करते हैं। पहले मनुष्य को छोटी एज मिली थी, 40-50 के आसपास होता था, फिर अर्जी लगाई, 60 हो गई, फिर और अर्जी लगाई, 100 साल हो गई, फिर भी कम पड़ती हैं, फिर भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को कभी समय की कमी नहीं होती है। समय सबके लिए बराबर होता है। सूरज का उगने का और अस्त होने का समय सबके लिए लगभग एक जैसा है। और मेरा ये मानना है कि समय का सही सदुपयोग वो कर रहा है जिसको समय देखने का भी समय नहीं है। जो आदमी समय देखने का भी समय नहीं रखता है, समझ लो वो जिंदगी में कुछ फाड़ रहा है। तो आप खाना पीना, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप कमिटेडली पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता ही नहीं होना चाहिए कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। मेडिटेशन और डिवोशन का लेवल आपका ये हो, जैसे हम एग्जाम टाइम में देखते ही हैं, जैसे मान लो कल आपका पेपर है और उसके 2-4-5 दिन पहले जो आपका एक ट्रांजिट फेज आता है जिसके अंदर आपको भूख भी नहीं लगती है, ढंग से पता भी नहीं आपने खाना खाया नहीं, वो क्योंकि आपका दिमाग जो है वहाँ इस चीज़ पे कर ही नहीं रहा काम। वो इतना कमिटेडली हो गया है कि वो एक तरफ डाइवर्ट हो गया, वो फना हो गया है, वो खो गया है किसी चीज़ में। तो फिर आपकी जो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको वो कुछ समय के लिए एक तरीके से स्टॉप कर देगा, क्योंकि हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। दिमाग ने अगर डिसाइड कर लिया कि खाने की जरूरत नहीं है तो नॉर्मल सी चीज़ों के साथ में भी काम चल सकता है। और दिमाग को आपने समझा दिया कि मेरे को तो खाना ही खाना है, तो खूब भूख लगेगी। सीधी सी बात, जब हम फास्ट करते हैं तो हमें पता ही है कि हमें भूख नहीं लगती है और हमारे में ऐसे कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं, है ना। तो वो भी आप जानते हो, ग्लूकोज वापस कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे वैसे ये सब। हल्का खाएं, मोटा खाएं, मोटा पहने और मोटा सोचें। इस सोच के साथ में आप अच्छा करेंगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर और छोटे छोटे फैक्ट्स को लेकर इतने पैनिक हो जाते हैं कि उनकी एक बड़ी तैयारी है उसको वो फेंक देते हैं। एग्जाम से पहले भी होता है और कई स्टडी के दौरान भी ऐसे पैनिक हो जाते हैं, इसका उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। अरे भाई मिल जाएगा, और भी तो बहुत है, उसको देखते रहे। तो ऐसे पैनिक नहीं होना। कोई परफेक्ट नहीं होता है, किसी ने 100% अंक प्राप्त नहीं किया आज तक। और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट परीक्षार्थी ही होता है, उससे ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं होता है, मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होता है और कमिटेड होता है, उसकी भूख होती है कामयाबी की। ये है तो जिस व्यक्ति को चाहिए और जिसकी भूख का लेवल क्या है, जिसकी आवश्यकताओं का लेवल क्या है, उसी हिसाब से उसके प्रयास भी होंगे। तो उस लेवल पर हमारे वो प्रयास भी होने आवश्यक है, जिससे कि हमें ये प्रॉपरली एक मोटिवेशन मिलता रहे। एक चीज है कि
हम लोग पॉजिटिविटी के साथ रहें, सकारात्मक रहें। अब सकारात्मक कैसे रहें भाई, नकारात्मक लोग चारों ओर हमारे हैं, तो कई लोग बहुत सारे लोगों से अपेक्षाएं करते हैं कि भाई हमारा व्यवहार जो है वो उन लोगों के साथ अच्छा रहे, हम सोशल हों। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी तरीके से 100% हर व्यक्ति को खुश करें, क्योंकि हम लोगों का मनोरंजन या लोगों को खुश करने के लिए पैदा हुए नहीं है। हमें हमारी एक आइडेंटिफिकेशन बनानी है, और जिनको खुश करना है या जिनका मनोरंजन करना है या जिनको सोशल लाइबिलिटी परफॉर्म करनी है, वो 1-2 साल संन्यास ले ले। जैसे मान लो कि कोरोना आ गया, फिर से हम बैठ गए, कुछ नहीं कर पाए, घरों में ही बैठे हैं, कैद हैं। इमेजिनरी कर लो आप, तो कोरोना में भी तो बैठे थे हम लोग। या फिर जैसे मान लो ऐसे हम हॉस्पिटलाइज हो जाएं या बीमार हो जाएं, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी एडवर्स हो सकता है हमारी लाइफ में। ऐसे मान लो कि हमारी लाइफ में एडवर्स चल रहा है, हम बाकी लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं, बस दैट्स ऑल, हो जाएगा आपका काम। सो मैं कहता हूं थोड़ा बी अनसोशियल, थोड़ा सा सामाजिक बनो, 1.5 साल के लिए आपका काम हो जाएगा। फिर आपकी सामाजिकता का दायरा ज्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। वरना अभी जो छोटे छोटे कार्यों के लिए आप समाज के दूसरे लोगों को, नाते रिश्तेदारों को खुश कर रहे हो, वही लोग फिर आपको जो है जिंदगी भर नाखुश करते रहेंगे। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है। और समय की कीमत ये होती है कि रूठे रब को मनाना आसान है, लेकिन बीते समय को लाना मुश्किल है। समय सांप की लकीरों के समान होता है कि जैसे सांप निकलने के बाद लकीर देखकर हम केवल आहें भर सकते हैं कि काश ये मैं इसको देख पाता, ये निकल गया, ये वो, तो वापस नहीं आता है। ये बात है। तो नेपोलियन ने भी कहा था कि मैंने वक्त को गंवाया, वक्त ने मुझे गंवा दिया। तो जाहिर है सही वक्त पे आना जरूरी होता है। उसी नेपोलियन ने कभी कहा था कि वो सही समय पर है, पहले आता जल्दी होती, बाद में आता लेट होता, नाशपाती पककर तैयार है। लेकिन उसी नेपोलियन ने अपनी असफलताओं के लिए बाद में वक्त को ही जिम्मेदार ठहराया और उसने कहा कि मैंने वक्त को गंवाया कई मौकों पे और वक्त ने मुझे गंवा दिया। तो वक्त किसी का लौट के नहीं आता है, वक्त हमारा है और वक्त हमें ही ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति से जो है कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या कुछ करना है और क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें, एक हमारा हेल्थ इश्यू भी रहता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो हेल्थ इश्यू को लेकर भी काफी रहते हैं। हमारा जो 3 तरह का एक दिमाग होता है, देखो उनसे हमारी सफलताएं निर्धारित होती हैं। एक हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, एक हमारा इमोशनल माइंड होता है, एक हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ होता है। इंटेलेक्चुअल माइंड होता है जो हमारी पूरी प्लानिंग वगैरह है, जो हमारी विजडम है, बुद्धि है, तर्क है, हमारा जो भी मेडिटेशन वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ होता है। एक इमोशनल माइंड होता है, भावनात्मक बुद्धि होती है हमारी। तो भावनात्मक जो हमारा जो एस्पेक्ट है, वो किसी भी जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने के काम आता है। और तीसरा हमारा बॉडी होता है। तो बॉडी जो होता है वो भी प्रॉपरली रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे शरीर में अच्छा दिमाग होता है। ये बात आप बहुत कोटेशन में, छोटी क्लासेस वगैरह में सब में पढ़े हैं। तो इस अच्छे शरीर को रखने के लिए बढ़िया से आपको फूड हैबिट्स अच्छी रखनी पड़ेंगी, अच्छा व्यायाम करना पड़ेगा और योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा आध्यात्मिक भी हो जाइएगा। थोड़ा सा ऐसा मान लीजिएगा कि इस संसार को चलाने वाली कोई ऐसी सत्ता है जो आपको और इस पूरी सृष्टि को संरक्षण दिए हुए है। जब भी आप समस्या में होते हैं तो कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ में उनको याद कर लीजिएगा और मन ही मन में प्रसन्न होते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा के साक्षात करवाइएगा, जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगी। और ये फालतू की जो बकबक करने वाले लोग हैं उनसे भी थोड़ी सी निजात मिलेगी। तो ये मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना भी आवश्यक है। सफलता में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हम खुद होते हैं, हमारी मेहनत होती है, हमारा मटेरियल होता है, हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ टीचर, मेंटरशिप, सिलेक्शन ऑफ आवर वेन्यू, जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक बिल्कुल
स्टडी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए ये भी मायने रखता है। आपके फ्रेंड्स अगर नेगेटिविटी वाले हैं तो आप धीरे धीरे उनसे दूर होते जाइए, उनको बिना बताए हुए कि आप इसलिए अलग हो रहे हैं क्योंकि आप नेगेटिव हैं। क्योंकि फिर फालतू की बहस करनी पड़ेगी, फिर उनके दोस्त बोलेंगे, फिर आपको जवाब देते देते इतना समय जाया कर देंगे कि फिर आपको अपने कामों के लिए समय नहीं मिलेगा। तो अच्छे फ्रेंड्स, पॉजिटिव फ्रेंड्स रखिएगा। अपना पानी अपना स्तर खुद ढूंढ लेता है। तो जैसे एक पंखों वाली चिड़िया एक टहनी पे बैठती हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड्स का भी सिलेक्शन कर लीजिएगा। और कोई फ्रेंड आपका बहुत फास्ट फ्रेंड है और फिलहाल आप उसको समय नहीं दे रहे हैं, तो उसको आप समझा दीजिएगा कि भाई देखो, अगर आप मेरे रियल फ्रेंड हैं तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, या तो आप भी कर लो हमारे साथ में, या तो फिर आप कुछ दिन के लिए हमें अनफ्रेंड कर दो, फिर हम वापस फ्रेंड बन जाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं आप। और जितने भी आपके जो बैरियर्स हैं उनको आपको खुद ही दूर करना है। किसी को सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप झाड़ू थोड़ी हो जो सबको सफाई देते फिरोगे कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। जो भी आपको करना है, जो प्लान आपने बनाया उसको आप एग्जीक्यूट करो और बड़ी मस्ती से अपना काम करो, बढ़िया ढंग से। और उसके बाद में जो फीलिंग आपको आएगी वो आउटस्टैंडिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये होता आया है कि जो कामयाब होते हैं वो सबके रिश्तेदार होते हैं, और जो नाकामयाब होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अनाथ नहीं होना है, एक भरे पूरे परिवार में रहना है, और इसके लिए आपको यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी बातें हम लगभग मोर एंड लेस करते ही रहते हैं। कोई ऐसी स्पेसिफिक बात मैंने नहीं बताई है। बस कुल मिला के ये है कि जो आप कर रहे हो उसको करते रहो एंड पॉजिटिव रहो, और ये मान के रहो कि दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपके संसाधन एक बार तय होने के बाद में बदलने नहीं चाहिए। आपकी तैयारी लगातार जो है वो अटूट विश्वास के साथ में होती रहनी चाहिए। ईश्वर में आस्था रखो, माता पिता बड़े गुरुजनों का सम्मान करो, और बाकी जो समकक्ष हैं उनके साथ में पॉजिटिव बॉन्डिंग के साथ में रहो। अपने नॉलेज को लगातार दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहो, डिस्कस करते रहो। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट जो है वो थ्योरी भी इस पर लागू होती है। और खुद से बात करते रहो, और दर्पण के सामने बैठ के बात करते रहो, खुद के इंटरव्यू लेते रहो, और सपने अच्छे देखते रहो, और अल्टरनेट्स भी देखते रहो कि अगर आप नहीं कर पाए तो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, नॉलेजियस पर्सन बन जाएंगे। इस दुनिया में कमा के खाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास में ज्ञान है तो ज्ञान से बढ़ के कोई खूबसूरती नहीं है, सुंदरता नहीं है, इससे बढ़िया कोई ब्यूटी क्रीम नहीं है। ये आपको आंतरिक सुंदरता, बाह्य सुंदरता सब कुछ प्रदान करेगा, और आपको कॉन्फिडेंस का वो लेवल देगा कि वो आपके चेहरे पर चमकता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से इस छोटी सी चर्चा के साथ में एनर्जाइज हुए होंगे। ये पर्टिकुलर किसी एग्जाम विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण एग्जाम्स के लिए है, लाइफ के एग्जाम्स के लिए भी है। क्योंकि परीक्षा केवल एक नहीं होती है, परीक्षाएं अनेक होती हैं, जीवन की परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, और भी आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आएंगे। सो बी पॉजिटिव, एंड हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।